All ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pahwa and I am here in front of all of you with this session, एक ऐसा सेशन जिसकी आई थिंक आप सभी को नीड है। ये आज का जो सेशन है इसमें मैं आप लोगों को कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करके देने वाला हूं। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि ये सर्टेन चीजें सही है, ये सर्टेन चीजें गलत हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एज अ सारथी गाइड करने आया हूं, एज अ बड़ा भाई आप लोग को वो बताने आया हूं जो जनरल चीजें हम देखते हैं, जो जनरल चीजें ओवरऑल हम ऑब्जर्व करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं इस सेशन के थ्रू आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कहां कहां पे ये चीज आपको इंपैक्ट कर सकती है। सेशन है आपका रिलेशनशिप और करियर। भैया ये दोनों चीजें साथ में मैनेज हो सकती हैं क्या? डेफिनेटली हो सकती हैं, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। एंड हेंस दिस सेशन इज प्लान्ड फॉर यू। इस सेशन में मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे रिलेशनशिप और आपका करियर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बनते हैं, मैं कह रहा हूं बन सकते हैं। एज अ सारथी इट इज माय ड्यूटी कि मैं आपको उन हर चीज से रिलेटेड बताऊं जहां जहां पे आपका करियर, आपका फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गलत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर चीज एक सर्टेन तरीके से होती है, हर चीज में एक सर्टेन बैलेंस होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सबसे पहली चीज ये वो क्या है कि एज 17 टू एज 23, ये जो आपकी एज होती है ना, ये होती है आपकी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल एज। इस टाइम में डेफिनेटली, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे इमोशंस पीक पे होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स भी पीक पे होते हैं। सो यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह हमारा माइंड जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, कि यही आपकी वो एज है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एज है अगर आपको अपने करियर में एक्सेल करना है। जस्ट टेल मी दिस, अगर आप 28 ईयर्स के हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, डेफिनेटली हर एज में करने का स्कोप है, लेकिन जस्ट टेल मी अगर आप 28 ईयर्स के हैं, उसके उस टाइम पे आप अपने सीएमए में ज्यादा फोकस होते हैं, कहते हैं नहीं मुझे सीएमए अब करना है, या फिर जब आप अपने सीएमए स्टार्ट कर रहे हैं 17 टू 18 ईयर्स में है, तब आप ज्यादा मोटिवेटेड होंगे या आप 28 पे होंगे? डेफिनेटली आप 28 पे मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन तब उस एज की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उस एज की सर्टेन अलग चैलेंजेस होते हैं, इस एज के अलग चैलेंजेस हैं। लेकिन यहां पे हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ये टाइम आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। एंड हेंस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस एज में आप जितना हो सके उतना ज्यादा अपने फ्यूचर को स्टेबल करने की कोशिश करें। एंड हेंस ये जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस आपको यही दिखाना है। 17 टू 23 में आपके हार्मोन्स भी पीक पे हैं एंड आपकी कोई भी चीज करने की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो यहां पे आपको उस बैलेंस को लेकर चलना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। ये समय चला गया, ये समय वापस नहीं आएगा। फ्यूचर आपका, आपको बनाना है, आपको डिसाइड करना है। इसीलिए ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नेक्स्ट चीज है इसमें वो ये है कि एवरीथिंग शुड बी डन ऑन राइट टाइम। हर चीज का सही वक्त होता है। जब हम 3 साल के थे, क्या तभी हमने सीएमए की तैयारी शुरू कर दी थी? या जब हम 4 साल के थे, क्या तभी से हम स्कूटी चलाना शुरू कर गए थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर चीज का सही वक्त होता है। जो भी अब मैं आपसे बात कर रहा था, 17 से 23, 17 टू 23 की जो आपकी एज है, ये वक्त है आपको अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने का। ये वक्त है आपको कि आप जो आप आगे बनने वाले हैं, जो आप जिस रास्ते के थ्रू अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं, उस रास्ते को ज्यादा स्मूथ बनाया जाए। तो ये राइट टाइम अपने करियर पे ध्यान देने का है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप गलत है, बुरा है, तोड़ दो, ब्रेकअप कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हर चीज का सही वक्त होता है। एंड अगर ये जो वक्त आपने यहां यूटिलाइज करा, अपने करियर की ओर यूटिलाइज करा, तो डेफिनेटली वो एज भी आएगी, वो राइट टाइम भी आएगा जब आप अपने करियर में एक्सेल कर चुके होंगे। उसके बाद आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड तब आप हर तरफ से खुश होंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश होंगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश होंगे, लेकिन उसका सही वक्त है। जो अगली चीज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अ सिंगल मैसेज कैन डिस्ट्रॉय योर डे, वीक, मंथ और इवन होल लाइफ। यस, यू हर्ड मी राइट। जस्ट टेल मी, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं, कोई भी चीज
सही है गलत है मैं वो आपको नहीं बताने आया हूं, मैं आपका ओपिनियन फॉर्म कराने नहीं आया हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज है उसे छोड़ दो। मैं सिर्फ आपको एज अ बड़ा भाई, एज अ सारथी आपको गाइड करने आया हूं कि क्या क्या चीजें जनरली देखी जाती हैं जिससे आप बच सकते हैं। अ सिंगल मैसेज कैन डिस्ट्रॉय योर डे। जस्ट टेल मी, आज आपने पूरा, कल रात आपने बैठ के पूरा प्लान बनाया कि आज आपको ये करना है, ये करना है, सुबह ही सुबह आपको एक मैसेज रिसीव हो गया, एक्स वाई जेड मैसेज, कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज पर्सनल मैसेजेस एंड अलग अलग चीजों के होते हैं, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता। आपका पूरा दिन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आपका पूरा हफ्ता उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आपका पूरा मंथ उसमें जा सकता है, एंड करियर दांव पे लग जाते हैं लोगों के। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अच्छे से अच्छे एक्सेल करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज के कारण, क्योंकि वो मैसेज एग्जाम से जस्ट पहले आया था, क्योंकि वो मैसेज एग्जाम से एक दिन पहले आया था, वो पूरा का पूरा करियर लोगों का बदल जाता है, पूरा की पूरी काया पलट हो जाती है जिंदगी की। एंड हेंस मैं आपको फिर से यही कह रहा हूं, हर चीज में बैलेंस लेके चलना है। आपकी पर्सनल लाइफ है, डेफिनेटली उसके डिसीजन आपको लेने चाहिए, लेकिन एज अ सारथी मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं यहां पे कि क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करनी है, ओहो, ये भी नहीं बदल रहा, ये भी कह रहा है कि नहीं आज तो तुम पहले मुझे मोटिवेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रू लव इज व्हेन टू पीपल डिसाइड्स टू ग्रो टुगेदर। ट्रू लव का मतलब ये नहीं है मेरे बाबू ने थाना थाया, बाबू सोना जादू टोना, सब कुछ का समय से होना, नहीं। ट्रू लव इज व्हेन टू पीपल डिसाइड्स टू ग्रो टुगेदर। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, या आपको लगता है कि भैया भैया, ध्यान से सुनो, अगर आप ऐसे किसी चीजों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रू लव इज व्हेन जब दो लोग आपस में ग्रो करना चाहते हैं, अपने गोल्स बनाओ उनके साथ ही उस गोल को अचीव करो। फिर देखना आप दोनों की जो लाइफ में मजा आएगा ना, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों में मजा इक्वल होगा, दोनों में दोनों साथ साथ ग्रो करेंगे। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप चीजों में इन्वॉल्व भी है ना, तो समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करें, इस टाइम को अच्छे यूटिलाइज करें, उनके साथ इन्वॉल्व रहे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्टार्टिंग के सेशन से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा ये चीजें गलत है, मैं आपका कोई ओपिनियन फॉर्म करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ गाइड करने आया हूं कि अगर आप इन चीजों में हैं भी, तो भी आप उनके साथ ग्रो करें, प्लान बनाएं, अपनी लाइफ प्लान करें, अच्छे से एक एक सर्टेन सीढ़ी चढ़ते रहें, एंड देन आप देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छे से सॉर्टेड होंगी, अगर वहां पे ट्रू लव है। मैंने कह दिया, आप अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है, मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। भैया बार बार क्यों कह रहे हो, मुझे पता है ना तुम लोग आके कमेंट सेक्शन में गाली देते हो, भैया मैं नहीं, आपकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया भैया, ये वो चीज नहीं चाहता हूं, मैं पहले ही बता दूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपका सारथी हूं, आपको गाइड करना चाहता हूं। भैया फिर रिपीट कर दिए। आ जाओ, लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेल्थ इज योर वेल्थ, वेदर इट इज फिजिकल और मेंटल। भैया मैं तो बहुत दौड़ता हूँ भैया, मैं तो जिम भी जाता हूँ भैया, देखो मेरे डोले शोले, ना मेरे मत देखो, अपने देखो, मेरे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो फिट भी नहीं हूँ। कहने का मतलब सिर्फ ये है, जो आपकी हेल्थ है वही आपकी वेल्थ है। हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, हेल्थ मेंटल भी होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सॉर्टेड है, तो आपका करियर बहुत सॉर्टेड बन सकता है। एंड वो मेंटल हेल्थ कहां से इंपैक्ट हो सकती है, रिलेशनशिप से। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था इस पूरे सेशन के थ्रू, कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 to 23 का जो एज गैप है, ये जो आपका एज का ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपका मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, और हर चीज सही समय पर होती है। तो इस समय को अपने करियर में लगा दें, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ ट्रू लव दिखाएं, एंड दोनों पीपल साथ में ग्रो करने की कोशिश करें। ये पूरा सेशन थोड़ा सा अलग वे में था, जैसा मैं नॉर्मली मेरे सेशंस होते हैं, मस्ती मजाक चलता है भैया के साथ, वो चलता रहेगा, लेकिन एज अ बड़ा भाई, एज अ सारथी, जो मैं चाहता था, आई थिंक मैं इस सेशन में वो डिलीवर कर पाया। आप सभी के जो भी ओपिनियंस रहेंगे, जो आप इस वीडियो के बाद अपने ओपिनियंस फॉर्म करेंगे, आई वांट कि आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आप इस वीडियो से आपको क्या इनपुट मिला।
मैं ये समझना चाहता हूं कि इस जो ओवरऑल मैंने सेशन लिया उससे आप क्या समझे, आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि नहीं भैया शायद आपको ये भी इंक्लूड करना चाहिए था, तो डेफिनेटली उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना जिनको इसकी नीड है। हंसने की बात नहीं है, सीरियसली अगर किसी को इसकी नीड है तो उसे शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।